स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश महराज जी के क्लासेस के YouTube चैनल पर। आज इस चैनल पर मैं 28 सितंबर के एक महासंयोग पर बात करने जा रहा हूं और ये महासंयोग है भगत सिंह और लता मंगेशकर की जयंती। इन दोनों की जयंती एक ही दिन आती है और दोनों का अपना अपना एक अलग दायरा है, एक व्यक्तित्व है जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी दिशा में मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था जिसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजिंग हो गई इनकलाब जिंदाबाद के संबंध में। इसी को देखते हुए मैं इसको एक रिफॉर्म के रूप में सामने लाया हूं और आप ये कह सकते हो कि मैं इसको विस्तार दे रहा हूं। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, इस महासंयोग के बीच हमारे एक अजीज मित्र नरपत पुरी जी का भी जन्मदिन है। मैं उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो इन शुभकामनाओं के बाद में इस महासंयोग पर मैं वापस आता हूं और इस महासंयोग को विस्तार देने का प्रयास करता हूं। इसकी शुरुआत करना चाहूंगा मैं शहीद आजम भगत सिंह से। आइए, भगत सिंह की 115वीं जयंती 28 सितंबर 2022। इनका जो जन्म हुआ था पंजाब में, इनका जन्म हुआ था और ये हुआ था 28 सितंबर 1907 को। इस अवसर पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर भगत सिंह के नाम पर किया गया है और नाम हो गया है शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ध्यान रखें, इनका जन्म पंजाब में हुआ था और जब भी हम भगत सिंह की बात करते हैं तो हमारे जहन में पंजाब ही आता है। तो आपसे इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्न में से किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। उसमें धीरे से डाल देगा लुधियाना एयरपोर्ट, गच्चा खिला देगा पूरा। आप सोचोगे इनका संबंध पंजाब से था तो लुधियाना एयरपोर्ट होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट है। ये चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह के नाम पर किया गया है। और यहां एक बात और आपको कहना चाहूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र जो है अपने मन की बात में किया है। मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात में जो भी बात करते हैं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। वो बात हमें ये बताती है कि आपके आने वाले एग्जाम में वो कौन से टॉपिक है जो महत्वपूर्ण है। इसलिए उनकी मन की बात को आप कभी भी एक स्टूडेंट के तौर पर मिस ना किया करें। अब मैं भगत सिंह को विस्तार देना चाहूंगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। शुरुआत करते हैं इनकी उपाधि से। इनको एक उपाधि प्राप्त थी, शहीद आजम। शहीद आजम के रूप में इनको जाना जाता है। इसके अलावा इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी, नौजवान भारत संस्था। नौजवान भारत सभा भी आप इसको कह सकते हो। इस संस्था की इन्होंने स्थापना की थी। अब जो नारा है इसके संबंध में कई स्टूडेंट में कंफ्यूजिंग रहती है, बताता हूं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये जो इनकलाब जिंदाबाद है, इस नारे के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि यह नारा 1921 में मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था। जबकि भगत सिंह ने इसे लोकप्रिय बनाया था।
ये जो मौलाना हसरत मोहानी है ये कम्युनिस्ट थे। उर्दू कवि भी थे ये, इन्होंने यह दिया था, जबकि भगत सिंह ने इसे लोकप्रिय बनाया था। लेकिन आप इतनी सब जानकारी के बाद भी आपको रुकना नहीं है, क्योंकि आपके एसएससी में एक क्वेश्चन आया हुआ है। उस क्वेश्चन के बारे में मैं बात करूंगा और आपको जवाब देना है उसका। फिर मैं इसके बारे में एक नई बात बताऊंगा आपको, लेकिन थोड़ा सा आप जहमत उठाएं, एसएससी के उस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करें। अभी तो फिलहाल ये अपडेट आपको ध्यान में रखना है कि 1921 में मौलाना हसरत मोहानी ने यह नारा दिया था और भगत सिंह ने इसे लोकप्रिय बनाया था। एक बार आप इसे नोट करें। भगत सिंह के बारे में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये अपने समय के सभी राजनीतिज्ञों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। आइए इस बात को भी हम दर्ज कर लेते हैं। यहां पे लिखिए, ये अपने समय के सभी राजनीतिज्ञों में सर्वाधिक पढ़े लिखे थे। सर्वाधिक पढ़े लिखे थे। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना कि इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए थे, उन स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आते हैं। पहला स्टेटमेंट है, आलोचना व चिंतन किसी क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। किसी क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है, क्रांति की तलवार पर धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। ये दो स्टेटमेंट है और आपके एग्जाम में ये आ चुके हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा फांसी की। सभी जानते हो इनको फांसी जो हुई थी 23 मार्च 1931 को हुई थी और इस दिवस को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ध्यान रखना, महात्मा गांधी की जब मृत्यु हुई थी उस दिन को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जो स्मारक है ये है फिरोजपुर में। फिरोजपुर में पंजाब। इनकी एक पुस्तक है, हालांकि वो एक लेख के रूप में थी जिसे पुस्तक का रूप दिया गया, लेकिन ये पुस्तक के संबंध में ही आपसे क्वेश्चन बना हुआ है और पुस्तक का नाम है मैं नास्तिक क्यों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं नास्तिक क्यों। क्लियर हुई सारी बात। अब मैं आपके लिए वो क्वेश्चन लेकर आया हूं एसएससी का, जिसका आंसर आपने देना है बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही सोच समझकर। मैं इसके बारे में अगले लेक्चर में आपसे बात करूंगा और मेरी जो बात होगी वो आपके कमेंट्स पर होगी। आप अपना कोई भी रिसर्च है गूगल का इस्तेमाल कर सकते हो, उस क्वेश्चन का आंसर दें, जल्दबाजी में ना दें, प्लीज जल्दबाजी में ना दें और अपना आंसर दें।
आपके जो तर्क युक्त आंसर होंगे उनको मैं यहाँ पर हाईलाइट भी करूंगा। तो आपके कमेंट्स का मैं इंतजार कर रहा हूं एक क्वेश्चन के संबंध में। और क्वेश्चन क्या है, देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? एसएससी में आया हुआ है। सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद इकबाल, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी के अंदर। आपने इसका आंसर देना है। और अभी अपनों ने यहां क्या बात की है, इनकलाब जिंदाबाद। यह नारा 1921 में मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था। कौन थे? कम्युनिस्ट थे, उर्दू कवि थे। जबकि भगत सिंह ने इसे लोकप्रिय बनाया था। ये हमारे पास कंटेंट है। और जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है, आपने इसका जवाब देना है। फिर मैं इस पर बात करूंगा और इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। अब मैं भगत सिंह को विस्तार देते हुए दो बातें और बताना चाहूंगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। हो सकता है ये दोनों बातें इस क्वेश्चन को सोल्व करने में आपकी हेल्प कर सके। भगत सिंह ने सबसे पहले क्रांतिकारी दर्शन दिया था। भगत सिंह ने सबसे पहले क्रांतिकारी दर्शन दिया था। दूसरा है सुभाष चंद्र बोस का भगत सिंह के बारे में कथन। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा भगत सिंह और इनकलाब जिंदाबाद एक ही है। भगत सिंह और इनकलाब जिंदाबाद एक ही है। आप इसको इस रूप में भी कह सकते हो कि भगत सिंह और इनकलाब जिंदाबाद का अर्थ एक ही है। ये भी आप कह सकते हो। क्लियर हुई सारी बात? ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे पहले क्रांतिकारी दर्शन किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था ये। और भगत सिंह और इनकलाब जिंदाबाद का अर्थ एक ही है, ये किसने कहा था? ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इसके अतिरिक्त ये क्वेश्चन है। और ये जो दो स्टेटमेंट है, वर्तमान में इसी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, ध्यान रखें। आलोचना और चिंतन किसी क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। पुराने पेपर उठा के देखिए, मिलेगा आपको। क्रांति की तलवार पर धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। और मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, गड़बड़ी मत कर देना, मैं नास्तिक क्यों हूं, कई बार आता है क्वेश्चन। भगत सिंह को फांसी कब हुई? ये तो आपके फैक्ट टाइप के क्वेश्चन है, आप आराम से इसको कर सकते हो। एक एग्जाम में ये फिरोजपुर पंजाब के बारे में भी पूछा गया है। अपने समय के सभी राजनीतिज्ञों में सर्वाधिक पढ़े लिखे थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा एक फैक्ट है। शहीद आजम, नौजवान भारत सभा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा, इसको थोड़ा अपडेट रखेगा। और इसी अपडेट को ध्यान में रखते हुए आपने आंसर देना है इस क्वेश्चन का। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। भगत सिंह के बाद अब मैं लता मंगेशकर पर बात करना चाहूंगा। लता मंगेशकर की 93वीं जयंती, 93वीं जयंती ये भी मनाएगी 28 सितंबर 2022 को। 28 सितंबर 2022 को इनका जो जन्म हुआ था
28 सितंबर 1929 को। को इनका जन्म हुआ था मुंबई में। अब आप देखिए, जयंती हो गई, तो फिर महत्वपूर्ण बात क्या है? जैसे भगत सिंह के संबंध में महत्वपूर्ण बात यह थी कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पर रखा गया है। तो इनके संबंध में क्या है? इनमें यह किया गया है कि अयोध्या में आप जानते हो एक चौक का नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखा गया है। एक चौक का नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखा गया है। क्लियर? अब विशेष क्या है? विशेष ये है कि इस चौक पर वीणा रखी गई है। वीणा, आप जानते हो वीणा का संबंध संगीत से है, वाद्य यंत्र है ये जो वीणा है 40 फीट लंबी है और इसका जो वजन है 14 टन। लंबी तो है ये 40 फीट और इसका जो वजन है ये है 14 टन। और आप जानते हो कि वीणा जो है माता सरस्वती का वाद्य यंत्र है। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि वीणा क्यों रखी गई है। मां सरस्वती का ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो ऐसे बनते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना। अब आपको करना क्या है? अब आपको ये करना है कि ये जो अयोध्या है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और जानकारी होनी क्या चाहिए? मुझे लगता है ये आपको जानकारी है ही। राम मंदिर के संबंध में महत्वपूर्ण है। इस पे जो पुराना क्वेश्चन बनता है वो ये है कि यह किस नदी के किनारे है? तो ये सरयू नदी के किनारे है। सरयू नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। लेकिन इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है, ये बहुत बार आता है, इस कारण से हर कॉम्पिटिटिव को ये पता होता है। अब देखिए, लता मंगेशकर जी पर यदि मैं बात करूं तो थोड़ी टाइम पहले ही मैंने इस पर एक लेक्चर प्रोवाइड करवाया था आपको, और फुल डिटेल में करवाया था। और उसमें उसके बाद फरवरी में ये करवाया था मैंने, 6 फरवरी को 2022 को मैंने उपलब्ध करवाया था। उसका कारण ये था कि इनकी जो मृत्यु हुई थी, निधन जो इनका हुआ था, ये 6 फरवरी 2022 को हुआ था। उस टाइम मैंने YouTube चैनल पर उपलब्ध करवाया था और काफी बड़ा भी करवाया था, और उसमें कई क्वेश्चन भी आए थे और अंदरूनी क्वेश्चन आए थे। जो नए बच्चे हैं जिन्होंने वो लेक्चर देखा नहीं है, तो मैं वो टेलीग्राम पर डाल दूंगा और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आपकी जैसी रिक्वायरमेंट हो आप देख लेना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और जो भी जानकारी मैं देता हूं, जो पुराने वीडियोस है, जो भी है आपको अपडेट करना होता है, वहां पर आपको मिल जाएगा। अब मैं लता मंगेशकर के बारे में कुछ नई बात बताने जा रहा हूं, हालांकि ये भी मैं पहले बता चुका हूं। इनके नाम पर जो पुरस्कार है उन पर मैं बात करूंगा। एक बार आप इसे नोट कर लो। अब देखिए, इनसे संबंधित पुरस्कार कौन से हैं? मेरी नजर में 2 पुरस्कार इंपोर्टेंट बनने जा रहे हैं। एक तो है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ये पुरस्कार है। सबसे पहली बात तो यह है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है।
एक तो ये ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और इसका जो प्रारंभ हुआ था ये 2022 में ही हुआ है, इसका प्रारंभ 2022 में। और ये जो पहला पुरस्कार है, आप कह सकते हो कि 2022 का जो ये पहला पुरस्कार है ये दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये पुरस्कार दिया गया है, क्लियर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये पुरस्कार दिया गया है देश की निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए। लिख दीजिए, इन्हें यह सम्मान देश की निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए दिया गया है। क्लियर। ये है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022। ये मैं पहले बता भी चुका हूं, मैंने रिपीट ही किया है। ये एक बार आप इसे नोट कर लो। अब मैं एक पुरस्कार पर और बात करना चाहूंगा जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। वो है राष्ट्रीय नेशनल लता मंगेशकर पुरस्कार। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार। और ये जो पुरस्कार है ये मध्य प्रदेश सरकार का पुरस्कार है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आप ध्यान रखो, मध्य प्रदेश सरकार का पुरस्कार है। ये क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सा राज्य पुरस्कार ये देता है। इसका प्रारंभ जो हुआ था 1984 में। अभी जो लेटेस्ट मिले हैं ये कोरोना के कारण रुके हुए थे, तो अभी लगभग 4 दिन पहले ही इनकी घोषणा हुई है और दिए गए हैं। ये एक तो पुरस्कार जो है वो है 2019-20 का पुरस्कार, ठीक, और दूसरा है 2020-21 का पुरस्कार, और तीसरा है 2021-22 का पुरस्कार। ये जो 2019-20 का जो पुरस्कार है ये तो मिला है शैलेंद्र को, ये सिंगर है। और जो 2020-21 का मिला है ये मिला है आनंद मिलिंद को। ये जो आनंद मिलिंद है ये संगीतकार है, म्यूजिशियन। और जो 2021-22 है ये मिला है कुमार सानू, ये भी सिंगर है, 90 के दशक के सिंगर है। ये बहुत काफी पॉपुलर रहे हैं। ये कुमार सानू, आनंद मिलिंद, शैलेंद्र, इनको मिला है राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार। कौन देता है? मध्य प्रदेश। ध्यान रखना, ये गड़बड़ी मत कर देना, एक बार नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, आज मैंने लता मंगेशकर और भगत सिंह के बारे में आपको जानकारी दी। आपके एग्जाम की दृष्टि से मैंने इसको पूरा पिरोने का प्रयास किया है। क्वेश्चन आ चुके हैं, उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी, लेकिन लता मंगेशकर जी के बारे में पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इससे संबंधित एक वीडियो है जो मैंने 2022 में ही बनाया था, फरवरी में, जब इनका निधन हुआ था। उसको आप जरूर देखें, उसमें सारा मैंने उसके अंदर प्रोवाइड करवा रखा आपको, और कहीं देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप उसे देख सकते हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।